सेशन नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं जी कि जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं नॉर्मल मार्केटिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए और इफ़ेक्टिव ईमेल मार्केटिंग के लिए, वो हम लोग अभी देखेंगे इंशाल्लाह। ट्रेडिशनल ईमेल्स में आपको पता है कि हम लोग जीमेल्स यूज़ करते हैं और फ्री वाला भी करते हैं, पेड का भी हमें नहीं पता, आज हम लोग उसका भी पता लगाएंगे। आउटलुक है वो भी आपको पता है कि नॉर्मली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिस के जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके अंदर ही आपको वो मिल जाता है। और डोमेन ईमेल्स हैं वो जब आप अपनी डोमेन रजिस्टर करवाएंगे तो info@yourbusiness.com ये आपको मिल जाता है। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपको ना सेंड बटन दबाने के बाद आप इग्नोर करते हैं, आएगी ईमेल का जवाब तो देखेंगे, वो उसके साथ क्या हुआ वो आपको नहीं पता। अगर आप उसके कंपैरेटिवली चलें इफ़ेक्टिव ईमेल के लिए तो आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़नी है। सॉफ्टवेयर अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो ये बताएगा कि आपने कंट्री वाइज, क्लाइंट वाइज ईमेल को कैसे सेगमेंट करके सेंड करना है, और उसका एनालिसिस वो बाद में देगा कि उसके साथ क्या हुआ। ईमेल की डिलीवरी फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है, ईमेल की डिलीवरेबिलिटी भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे, वो इस काबिल भी थी कि वो लैंड करे किसी की इनबॉक्स में। अगली स्लाइड पे मैं आता हूँ जहाँ पे मैंने इफ़ेक्टिव ईमेल के सॉफ्टवेयर्स को ना एक्सपेंड किया आप लोगों के लिए। आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, स्वाय मेल चिम्प के मैं किसी और का नाम नहीं लेता, और गूगल पे भी आप सर्च करें कि जो ईमेल मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं mailjet.com, और शुरू स्टार्टर के लिए mailjet.com है, वो थोड़ा सा प्रो पेड काम करना है आपने तो फिर आप ईमेल जो mailchimp.com है उसको काइंडली देख लीजिएगा। प्राइसिंग भी उसकी जो किस तरह होती है वो हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल ईमेल्स हैं उसमें अगर आपने प्राइसिंग की बात करनी है तो फिर जीमेल एंटरप्राइज देख लें। कल भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि मैं जीमेल एंटरप्राइज, बल्कि सियालकोट की 90% ऑर्गेनाइजेशन जीमेल एंटरप्राइज यूज़ कर रही हैं, वो साइबर अटैक से भी मुबर्रा होती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, adnan@www.mycompany.com, उसमें www आता है, वो आपके डोमेन को इम्पर्सनेट नहीं करता, डोमेन का www देता है, ठीक है। उसकी जो प्राइसिंग है वो अगर आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, ये आपके लिए होमवर्क है, तो इंडिविजुअल, बिजनेस और एंटरप्राइज वो 3 कैटेगरियाँ देता है। तो आप इंडिविजुअल नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं सारे, बिजनेस और एंटरप्राइज के रेट देख लीजिएगा, सब लोग एंटरप्राइज पे गए हुए हैं। आगे हम चलते हैं इफ़ेक्टिव ईमेल के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर हैं नॉर्मली वो शुरू में फ्री आपको देते हैं कि जी इतने ईमेल तक, जैसे मेल चिम्प है तो वो 500 सब्सक्राइबर और 2000 ईमेल तक वो आपको फ्री देता है। अभी उनकी पॉलिसी चेंज ना होगी हो, आप काइंडली एक दफ़ा देख लीजिएगा कि उसके जो ही 2000 से ज़्यादा आप ईमेल करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा उसको। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन शुरू में ये है कि mailjet.com जो है वो थोड़ा सा आसान सॉफ्टवेयर है। उसका फ़ायदा क्या, जो आपकी एक्टिविटी है वो ये है कि जीमेल, आउटलुक और जो डोमेन्स हैं वो आपको एनालिसिस ही नहीं बताते। आपका मैसेज एक तरह का होता है, वो आपको कोई कस्टमाइजेशन नहीं देती। आपने एक मैसेज किया और फायर किया AK-47 का, और वो सबको वन साइज़ फिट्स ऑल हो गया। जबकि इफ़ेक्टिव ईमेल मार्केटिंग में ये है कि आप एक ही प्रोडक्ट को लेके शोकेस करके उसका HTML वर्जन, जो हम बाद में समझेंगे, वो स्नाइपर का हेडशॉट लेते हैं टू द स्पेसिफिक क्लाइंट्स जिनको उसकी ज़रूरत है। सबको वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलती, हेडशॉट सिर्फ एक ही दफ़ा लिया जाता है, एम करता हुआ सर के ऊपर और बंदा फड़का देता। तो ये सॉफ्टवेयर में और ट्रेडिशनल ईमेल में ये चीज़ें कि वो फेलियर क्यों है और वो सक्सेस क्यों है। हमारी इंडस्ट्री जो है, चूँकि आप लोग सारे जो बैठे हुए हैं आप इंडस्ट्रियलिस्ट के भी बेटे हैं और आप लोग ख़ुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहे हैं, तो आई विश यू वेल। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो नए टूल्स आते हैं इस इंडस्ट्री में, चूँकि आप लोग सारे बिज़नेस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता हो कि नए जो टूल आते हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है अपने आप को उससे एक्विंट करना।